हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद है। सुनीता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है। हर तरह की चर्चा है इस पर। क्या जो भ्रम थे, जो भ्रांतियां थी, वो अब दूर होंगी? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार को किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं थी। जिनको भ्रांति थी, मुझे लगता है कि उन्हें ये बहुत बड़ा एक जवाब मिला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी भी जो है वो अपने सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि जो एक सरकार ने सिस्टम रखा था कि हम पहले इस उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको लगाएंगे। अब जैसे जो है कि 60 साल से ऊपर की उम्र के जो हमारे नागरिक हैं उनको ये लगेगा। प्रधानमंत्री जी उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो सब कुछ बहुत सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। तो उस कैटेगरी में जब वो आए तो उन्होंने किस तरह से जाकर एम्स में जो है वो लगवाया, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तमाचा है ये उन लोगों के चेहरे पर जो इस तरह की भ्रांति जो है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के आम जनता के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से चुपचाप बिना किसी सिक्योरिटी के जाकर एक जिम्मेवार नागरिक की तरह जाकर वहाँ पर उन्होंने टीका लगवाया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज इससे जो है वो पूरे देशवासियों को गया होगा। आज भारत जहाँ पर खड़ा है, 60 से भी ज़्यादा देशों को हम लोग जो है अपनी वैक्सीन, भारत की बनी हुई, भारत की निर्मित जो वैक्सीन जो है हम भेज चुके हैं। जहाँ पूरे दुनिया के अंदर भारत की फार्मास्यूटिकल का डंका बज रहा है, भारत का नाम जो है वो बहुत ही जोर शोर से लिया जा रहा है। कितने देशों को जो है हम लोग फ्री में भेज चुके हैं, कम से कम भी 67 लाख जो है वो डोजेज फ्री में गई हैं। और 2,91,000 जो हैं डोजेज वो हम लोगों ने निर्यात की हैं, जो कि जो भी उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो है लोगों को हमने, जो पूरी दुनिया को हमने भेजी हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी सबको जो है वो मुक्त कंठ से सराहना करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको चुनाव से जोड़कर देखा कि आसाम का गमछा पहना हुआ, दूसरी चीजें ऐसा जिक्र किया गया। देखिए, ये भी ओछी मानसिकता जिसको बोलते हैं कि बहुत छोटी मानसिकता जो है वो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई गमछा तो हर वक्त जो है वो अपने गले में पहनते ही हैं। तो अगर उसमें उस समय में, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि सुबह कोई उनसे मिलने आया हो असम का कोई, और उन्होंने वो गमछा उनको पहना दिया हो, तो वही गमछा पहन के वो यहाँ पर आ गए हों। तो ऐसी छोटी से छोटी चीज़ों में भी जो है वो ओछी मानसिकता जो है वो दर्शाती है विपक्ष की, कि वो किस तरह से छोटी से छोटी चीज़ों के अंदर भी जो है अपनी जो संकीर्ण मानसिकता है उसको दिखाते हैं। लेकिन नागरिक सब समझते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से वो हर चीज़ को सिस्टम के हिसाब से करते हैं, वो काबिल तारीफ है। और पूरा देश जो है आज इसकी सराहना कर रहा है, बल्कि पूरा विश्व, मैं तो कहूँगी कि फार्मास्यूटिकल में जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने और हमारी सरकार ने जो काम किया है उसकी चारों तरफ जो है वो भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। एक सवाल, आज प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है एग्रीकल्चर में, उसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान सिर्फ गेहूं चावल उगाने तक सीमित ना रहे। जी, देखिए, बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी जो है वो दुगनी हो। अभी तक 70 सालों में जो सिस्टम चला आ रहा था, वो सभी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब ये नोटिस किया गया कि उससे हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसीलिए सरकार जो है वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है। और जहाँ जहाँ कहीं पर भी ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर उसमें सफलता भी हमें मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इसलिए बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी किस तरह से जो है वो बढ़ सकती है। अगर सरकार की इन क्रियाकलापों से, सरकार की इन जो सरकार अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है उससे अगर हमारे किसान भाई की आय बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि इसको ज़रूर सर माथे रखना चाहिए। और ये अगर कहीं थोड़ा सा भी ये लगता है कि अगर ये करते हुए हम लोग जो है आय बढ़ाने में अभी भी हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसके पास हमारे पास चॉइस तो है ही। ये तो एक एडिशनल जो है वो मुझे लगता है कि एक लाभ हमारे किसान भाइयों के लिए है। अगर वो लेना चाहें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लेना चाहें तो पहली वाली व्यवस्था तो जैसे थी वैसे है ही। आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि हरियाणा में एक बजट सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष बड़े जोर शोर से अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। देखिए, जो विपक्ष है उसके प्रति अविश्वास हमारे नागरिकों में पहले से ही है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की जो कोई हरकत करेंगे उसका कहीं किसी तरह का कोई लाभ उनको मिलने वाला है। वो ठीक है, जो उनको कानूनन संवैधानिक तरीके से जो उनको राइट है वो करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि औंधे मुँह जो है उनका अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सुनीता दुग्गल, बीजेपी सांसद, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लगवाने और तमाम दूसरे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एम एच वन प्राइम, दिल्ली।